गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अमित स्टडी पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कराना है और उसमें सबसे पहले मैंने एक ही सब्जेक्ट को ले रहा हूं दोस्तों, जो चाइल्ड डेवलपमेंट का है। धीरे धीरे मैं आगे के सब्जेक्ट भी स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरा मुख्य उद्देश्य चाइल्ड डेवलपमेंट पर है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत दोस्तों मैं अभी तक आपको जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं उन सब के बारे में आपको बता चुका हूँ। और अब मैं एक नया टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है लर्निंग कर्व, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन दोस्तों आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जानते हैं आज का शुभ विचार। दोस्तों हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो आइए दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा अधिगम वक्र, यानी कि लर्निंग कर्व। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों लर्निंग कर्व होता क्या है? विशेष तौर पर लर्निंग कर्व दोस्तों क्या होता है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि वो कार्य हम कितनी गति से कर रहे हैं, उसकी कितनी मात्रा में किया हमने उस कार्य को, तो हम उसको जो है एक वर्गांकित कागज पर अंकित करते हैं, जिसके कारण जो क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों अधिगम की गति। ठीक है दोस्तों, अधिगम की गति हो गई और मात्रा तथा उन्नति को जब हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो वह क्या होती है दोस्तों, वह अधिगम के वक्र कहलाती हैं। यानी कि जो भी हमारे सीखने की गति है, मात्रा है तथा उन्नति है, जब हम उसको एक ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे दोस्तों तो वो क्या किस तरीके से उभर करके आएगी, एक वक्र के रूप में आएगी। तो वो जो क्या कहलाता है, वो अधिगम वक्र कहलाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, यूपी टेट में भी आ चुकी है। आप लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो आइए देखते हैं गेट्स के अनुसार दोस्तों गेट्स ने क्या कहा है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की गति, मात्रा और प्रगति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। यानी कि सीखने के जो वक्र हैं तो हम अभ्यास के द्वारा जो हमारी सीखने की गति होती है, मात्रा होती है और उसकी प्रगति, मतलब हमने सीखने में कितनी प्रगति की और कितनी मात्रा में हमने सीखा, किस गति से सीखा, उसका जो है ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। स्किनर के अनुसार अधिगम वक्र किसी दी गई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गांकित पर ब्यौरा है। स्किनर ने क्या कहा है कि अधिगम वक्र जो है, हाँ कोई भी हम कार्य करते हैं उस क्रिया की जो है उन्नति, हमने उसमें कितनी उन्नति की या अवनति, उसमें हमने कितने मतलब उसमें जो है हमने कितनी उन्नति की और कितनी उसमें हमने अवनति की, उसको जो है हम एक वर्गांकित पेपर पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। अब आगे देखिएगा दोस्तों अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र दोस्तों सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला वक्र होता है दोस्तों सरल रेखीय वक्र। ठीक है। तो सरल रेखीय वक्र कैसा होता है दोस्तों, जब सीखने की गति एक समान होती है। आइए दोस्तों इसको ग्राफ पेपर पर देखिएगा किस तरीके से इसका वक्र उभर करके आएगा। देखिए ये है मात्रा और ये है समय, और सीखने की गति क्या है, समान है एकदम। ठीक है, ना तो इसमें अवनति हो रही है ना इसमें उन्नति हो रही है, एकदम समान गति से चल रही है। तो ये क्या कहलाता है, ये सरल रेखीय वक्र कहलाता है। दूसरा है धनात्मक या उन्नतोदर वक्र। ठीक है दोस्तों, इस वक्र को क्या कहते हैं, इस वक्र को दोस्तों उत्तल वक्र भी कहते हैं। दोस्तों इनके नाम जरूर याद कर लेना, धनात्मक, उन्नतोदर वक्र, उत्तल वक्र, किसी भी तरीके से पूछ सकता है दोस्तों। तो उत्तल वक्र क्या कहलाता है दोस्तों, जब सीखने की गति प्रारंभ में कम तथा अंत में तीव्र हो जाती है, तो यह है धनात्मक वक्र या उत्तल वक्र या उन्नतोदर वक्र कहलाता है। देखिए दोस्तों ये मात्रा है सीखने की और ये समय है, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रारंभ में तो कम हो रही है गति और अंत में जाकर के तीव्र हो जाती है। तो यह किस प्रकार का वक्र कहलाता है, यह धनात्मक वक्र कहलाता है। तीसरा है दोस्तों ऋणात्मक या नतोदर वक्र।
इस वक्र को अवतल वक्र भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अवतल वक्र। जब सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र और अंत में मंद हो जाती है, यानी कि एकदम अपोजिट है इसका, उत्तल वक्र का अपोजिट है। उत्तल वक्र में क्या हो रहा है, प्रारंभ में कम हो रही है, और अवतल वक्र में क्या हो रहा है, प्रारंभ में तीव्र हो रही है और अंत में मंद हो रही है। तो यह वक्र किस प्रकार का कहलाता है, यह ऋणात्मक वक्र कहलाता है। इसका ग्राफ देखिएगा किस तरीके से बन करके आया, ये मात्रा है, ये समय है। तो देखिए दोस्तों, प्रारंभ में तो क्या हो रही है, गति कम हो रही है, अधिक हो रही है, और अंत में कम हो रही है। ठीक है। चौथा है दोस्तों मिश्रित वक्र। इसे जो है हम एस आकार का वक्र भी कहते हैं, क्योंकि इस जब भी बन करके आता है तो अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर की तरह से आता है, और यह जो है ऋणात्मक और धनात्मक वक्र का मिश्रण कहलाता है दोस्तों। ठीक है। तो आइए देखिए किस तरीके से बन के आ रहा है, ये मात्रा है, ये समय है, और जब ये मतलब दोनों वक्रों का मिश्रण होता है, कभी कम कभी तीव्र, कभी कम कभी तीव्र कभी कम, इस तरीके से जो है बन करके आया, तो ये क्या हुआ, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर एस के तरीके से बन करके आ रहा है ना दोस्तों, तो इसलिए इसे जो है एस वक्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अधिगम का वक्र। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक में, बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। इनको मैं एकदम से सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा दोस्तों, चाहे मेरी वीडियो छोटी रहे, मैं उसको बहुत छोटे छोटे रूप में और एकदम बारीकी से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।